तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज एमबीए के कैप राउंड 3 का जो अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो अब रिलीज हो चुका है। एंड अभी गाइज जो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो भी शुरू हो जाएगी, 2-3 दिन इसके लिए जाएंगे एंड फिर इसके बाद जो वैकेंट राउंड्स है वो शुरू होंगे। इस वीडियो में गाइज मैं आपको सारे जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बताऊंगा ताकि आप अपडेटेड रहो एंड आपको पता रहे कि कौन सी प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, वैकेंट राउंड्स के लिए कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं जो है वो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मुझे आपको बतानी है, जिसके लिए मुझे आपका जो है वो सपोर्ट चाहिए ताकि आपकी जो हेल्प है वो हो। अब क्या है ये चीज़ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो गाइस, जैसे ही कैप राउंड 3 का जो रिजल्ट है वो लगता है, उसके बाद जो सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस है वो चलती है, एडमिशन प्रोसेस होती है एंड ये खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि किसको किसको कौन सा जो कॉलेज है वो मिला हुआ है। ठीक है, जैसे हम इंपॉर्टेंट डेट्स अगर चेक करते हैं तो आप देख सकते हो 21 तारीख को रिजल्ट लगा, 22 तारीख से लेके तो 24 तारीख तक सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस रहेगी। ठीक है, तो 24 तारीख तक जिन भी स्टूडेंट्स ने कॉलेज को फ्रीज किया एंड वहाँ पे जाके अपना एडमिशन कंफर्म किया वो प्रोसेस हो जाएगी। एंड उसके बाद गाइज हमें पता चलता है कि कौन से कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो अवेलेबल है आफ्टर कैप राउंड 3। ठीक है, तो जो सीट्स कैप राउंड से भरी जानी थी, अगर उसमें कुछ जो सीट्स है वो बच जाती है तो वो जो सीट्स है गाइज फिर वैकेंट राउंड से जो है वो फिल की जाती है। ठीक है, बट अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो अवेलेबल है आफ्टर कैप राउंड 3? तो इस चीज़ की गाइस कोई भी जो ऑफिशियल लिस्ट है वो सीईटी सेल के वेबसाइट पे जो है वो रिलीज होती ही नहीं है। ठीक है, अगर हम देखते हैं पिछले साल का पोर्टल भी, तो पिछले साल के एमबीए के पोर्टल पे भी अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो थर्ड राउंड के जो कट ऑफ्स है वो रिलीज हुए थे। उसके बाद जो वैकेंट राउंड की जो लिस्ट है वो नहीं आई थी आफ्टर कैप राउंड 3, कौन से कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो अवेलेबल है वो जो है वो आया ही नहीं था। एंड देखो गाइज, यही अगर हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का देखते हैं तो आप देख सकते हो इनको सीधी सीधी जो लिस्ट है वो आ जाती है वैकेंट सीट्स आफ्टर कैप राउंड 3। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट घर बैठे पता चल जाता है कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स है वो वैकेंट है, कौन से कैटेगरी में वैकेंट है, सारी जो चीज़ है वो यहाँ से हमें जो है वो पता चल जाता है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के स्टूडेंट्स को पता चलता है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है तो वो जो स्टूडेंट है वो फिर उस कॉलेज को जो है वो टारगेट कर पाएगा। इसमें स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो फायदा होगा। साथ ही में ऐसे भी स्टूडेंट्स जिनको कम कट ऑफ है, जिनका परसेंटेज जो है वो कम है, उनको नहीं पता है कि यार जो लोअर कॉलेजेस है वहाँ पे कितनी सीट्स है। बिकॉज देखो जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे जो है उनके वेबसाइट पे आ जाता है कि इतनी इतनी सीट्स खाली है एंड हम मेरिट बेसिस के ऊपर या फिर हम आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट हम निकालेंगे एंड उसके बेसिस पे हम आपको जो एडमिशन है वो दे देंगे अगेंस्ट कैप राउंड में। ठीक है, बट जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो मिड रेंज में आते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे जो स्कैम्स है वो भी होते हैं। वहाँ पे जो वैकेंट सीट्स है उनको भी जो है वो मैनेजमेंट के थ्रू भर लिया जाता है, या फिर कहीं पे ये बोलते हैं कि आपको वैकेंट सीट्स तो हम देंगे बट यहाँ पे फिर आपको एक्स्ट्रा जो फीस है वो पे करना पड़ेगा बिकॉज आपको ये अगेंस्ट कैप मिल रहा है, अगेंस्ट कैप में एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखो, जो सीट्स कैप राउंड से फिल की जाने वाली थी, अगर वो सीट्स वैकेंट रह जाती है तो मैक्स टू मैक्स आपको वहाँ पे ओपन की जो फीस है वो पे करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके अलावा और भी कोई डोनेशन जो है वो देना नहीं पड़ता है। ठीक है, बस अगर आप मैनेजमेंट कोटा से सीट ले रहे हो तो हो सकता है वहाँ पे आपको डोनेशन वगैरह देना पड़े, बट जो वैकेंट सीट्स रह जाती है आफ्टर कैप राउंड वहाँ पे आपको मैक्स टू मैक्स ओपन की ही जो फीस है वो लगती है। एंड ऐसे काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को मतलब कुछ भी बोल दिया जाता है कि एक्स्ट्रा फीस आपको देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, हम आपको सीट नहीं दे पाएंगे। तो अगर ये क्लियर हो जाता है कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स बची है तो स्टूडेंट्स को भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है, डायरेक्ट पता चल जाता है, घर बैठे बस क्लिक करो, पता चल गया कहाँ पे कितनी सीट्स है, फिर वहाँ पे डायरेक्ट जाके वो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज वैकेंट राउंड जो है वो मेनली फिजिकल होता है, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह जो है वो वेबसाइट पे भरना पड़ सकता है एंड फिर फिजिकली जो है वो हमें कॉलेज में जाना पड़ता है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसा जो है वो एमबीए के लिए भी जो है वो होना चाहिए, ऐसी मेरी डिमांड है, हो सकता है आपकी भी हो। तो इसके लिए गाइस मैंने जो है वो एक ट्वीट भी किया है। तो अगर हो सकता है, अगर आपको भी लगता है कि ये वैकेंट लिस्ट जो है वो आना चाहिए आफ्टर कैप राउंड 3, तो मैं गाइस ज़रूर आपको आग्रह करूंगा कि इस ट्वीट को जो है वो रीट्वीट करिए एंड कमेंट्स में आप भी अपने प्रॉब्लम्स जो है वो बता सकते हो कि कैसे आपको जो है वो हेल्प हो सकती है। जितने ज़्यादा ट्वीट्स आएंगे गाइस उतना ही ज़्यादा हो सकता है कि हमें इसके ऊपर जो अपडेट है वो मिल जाए एंड अगर ये अपडेट आता है तो हम सभी का जो है वो फ़ायदा होगा। मैं तो एमबीए भी नहीं कर रहा हूँ तब भी मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। तो अगर आती है लिस्ट तो आपको फ़ायदा हो सकता है, आप जितना हो सकता है उतना रीट्वीट करिए। लिंक मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप कमेंट्स भी कर सकते हो ट्वीट में कि आपको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो हो
सकता है कि ज़रूर हमें इससे जो है वो बेनिफिट मिल जाए। तो अभी गाइज मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो बता देता हूँ एंड वैकेंट राउंड जो है वो कब से स्टार्ट होंगे उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ, ताकि अभी से आप जो है वो अपडेटेड रहो। तो अभी गाइज हमारा जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हो चुका है। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना जो एडमिशन है वो लेने कॉलेज में जाएंगे। तो कॉलेज में जाने से पहले गाइज सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेना। वहाँ पे अगर आपने बेटरमेंट किया होगा सेकंड राउंड में, तो थर्ड राउंड में वहाँ पे आपको फ्रीज का ऑप्शन आ जाएगा। फ्रीज करके वो जो फॉर्म है प्रिंट जो है सीट एक्सेप्टेंस का वो निकाल लेना, ठीक है। प्रिंट के साथ साथ आपको अपना जो मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट का स्टेटस वो भी निकाल लेना। सीईटी का जो रिजल्ट है वो भी लगता है, तो वो सारी जो चीज़ है वो लेके प्लस जितने डॉक्यूमेंट्स थे ओरिजिनल वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जो है वो कॉलेज में जाना पड़ेगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया है, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो कैप राउंड 3 के एडमिशन के लिए 22 से लेकर तो 24 तारीख तक आपको अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करना पड़ेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहेंगे कि जो बोलेंगे कि क्या ये जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो सकती है। जी नहीं, आपको अगर कैप राउंड से जो कॉलेज लगा है उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो 24 तारीख तक आपको अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करना पड़ेगा। 25 तारीख को जाओगे तो आपकी जो सीट है वो चली जाएगी, फिर आपको वैकेंट राउंड के लिए जो है वो ट्राई करना पड़ेगा। तो 24 तारीख तक कॉलेज में विजिट करिए। अभी फीस की अगर बात करेगा इस, तो देखो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है मैक्सिमम कॉलेजेस बोल रहे हैं कि हमें पूरी फीस चाहिए, ठीक है। जितना मैंने अभी मतलब देखा है एमसीए वगैरह में सभी कॉलेजेस यही बोल रहे हैं कि पूरी फीस चाहिए। बट ऐसा कहीं पे भी रूल नहीं है कि आपको पूरी फीस जो है वो पे करना पड़ता है। आप थोड़ी फीस पे करके भी अपना जो एडमिशन है वो ले सकते हो, बट कॉलेज काफ़ी मनमानी करता है। इसके ऊपर कोई मतलब ध्यान देने वाला नहीं है। अगर कोई होता तो हमें फ़ायदा होता, बिकॉज देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है। कहीं की फीस 2 लाख होती है, तो अगर 2 लाख एक साथ मांगे तो कोई अच्छे घर का भी स्टूडेंट हो वो भी मतलब घबरा जाएगा कि एकदम 2 लाख हम कहाँ से लाए। तो इसके ऊपर भी कुछ एक्शन लेना चाहिए सीईटी सेल ने, कि रेगुलेट करना चाहिए कि इतनी फीस ही जो है वो आपको भरना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 24 तारीख तो जो है वो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। अब कुछ कॉलेजेस में अगर आप रिक्वेस्ट करते हो कि हम इतनी नहीं पे कर सकते, बाद में पे करेंगे, तो हो सकता है वो आपकी एक्सेप्ट भी कर ले। तो एकदम घबरा मत जाओ, ठीक है। एंड 24 तारीख के बाद गाइस 25 तारीख से हमारी जो वैकेंट राउंड प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। अब 25 तारीख को एग्जैक्ट क्या होगा वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो 25 तारीख से गाइस आपको जितनी भी कॉलेजेस की वेबसाइट है वहाँ पे आपको एमबीए के वैकेंट राउंड के लिए जो अपडेट्स चीज़ है वो देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। जैसे कुछ कॉलेजेस में नोटिफिकेशन आएगा कि आपको अगर वैकेंट राउंड के लिए अप्लाई करना है तो आपको हमारा गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर वेबसाइट पर ये फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी एंड उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन से स्टूडेंट्स को कब कॉलेज में जो है वो आना है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा हर एक कॉलेज के ऊपर। कहीं पे गूगल फॉर्म भरवाने बोलते हैं, कहीं पे बोलते हैं कि अगर आपको वैकेंट राउंड में अप्लाई करना है तो डायरेक्ट 26 तारीख को कॉलेज में आ जाना। इस टाइम पे वैकेंट राउंड की प्रोसेस पूरी एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसा भी बहुत जगह जो है वो होता है। तो इसके लिए गाइस आपको जो है वो कॉलेजेस की जो वेबसाइट्स है वही चेक करना पड़ेगा। अगर वैकेंट लिस्ट आती है तो पता चल जाएगा कितने कॉलेजेस में कितनी सीट्स है। बट वो आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा हमें कितने ट्वीट्स पे रिट्वीट मिलते हैं। बट चांसेस तो 50-50 आएगा भी नहीं आएगा, देखेंगे। बट देखो अगर आपको वैकेंट राउंड के लिए अप्लाई करना है तो आप कॉलेज की वेबसाइट जो है वही रेफर करिए, वहाँ पर आपको सारी जो चीज़ है वो मिल जाएगी। साथ ही में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को वो यही होता है कि डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो सेकंड राउंड थर्ड राउंड में कॉलेज में जो है एडमिशन ले लेते हैं। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो कॉलेज के पास रहेंगे जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है। वैकेंट राउंड में जब आप जाओगे तो जहाँ पे जाओगे अगर वहाँ पे आपको नंबर लगता है तो वो भी बोलेगा डॉक्यूमेंट्स दो जल्दी, नहीं तो एडमिशन कैसे देंगे हम, ठीक है। तो स्टूडेंट बोलेगा यार हमने तो डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिए हैं तो अब यहाँ पे कैसे दिए। तो उस टाइम पे गाइस आप ये कर सकते हो कि अगर वैकेंट राउंड में कोई कॉलेज आपको अच्छा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू जो आपको कैप राउंड में मिला है, तो आप उस कॉलेज में बोलिए कि हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है कि बिकॉज जो कॉलेज हमें पहले मिला है उसमें मैं एडमिशन कैंसिल करके यहाँ पे फिर जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिल जाता है। बस आपको वैसे जो है वो बात करना पड़ेगा, रिटेंशन फॉर्म वगैरह जो है वो देना पड़ेगा, ऐसे चीज़ें होती है। एंड देखो अगर आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिला है आप जो है वो 30 तारीख तक अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल कर सकते हो। कट ऑफ डेट जो है वो 30 तारीख है। एंड सीईटी के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में पॉइंट नंबर 15 में सारी जो चीज़ें वो लिखी है। अगर कोई कॉलेज बोलता है कि हम एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते तो आप उनको जो 15 नंबर का पॉइंट है वो दिखा देना, वहाँ पे सारी जो चीज़ है वो मेंशन्ड है, ठीक है। ये सभी जो है जो चीज़ है वो कैप राउंड से जिन्हें एडमिशन मिला है उनके बारे में बात कर रहा हूँ। आप अगर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले रहे हो और फिर बोल रहे हो कि एडमिशन कैंसिल करो तो वो चीज़ें होगी नहीं होगी वो नहीं बता सकता। बट कैप राउंड से अगर आपको कॉलेज मिला है, अगर आपको एडमिशन कैंसिल करना है तो आप 30 तारीख तक अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी मैंने जो है वो टेलीग्राम के ग्रुप पर डाल दिया है।
एंड अगर वैकेंट लिस्ट आती है तो वो भी डाल दूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, जितना रीट्वीट हो सकता है उतना करिए, ठीक है। आपका ही फायदा होगा ना, आपको ही सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। इसके अलावा कुछ टॉप कॉलेजेस की अगर वैकेंट सीट्स के बारे में कुछ आइडिया पता चलता है तो उसके बारे में मैं आपको जो है वो अपडेट्स दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस अभी तो MBA जो है वो आपका स्टार्ट होगा, तो ये भी बता देना कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। जैसे आपका अगर कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर आता है तो वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, क्या इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कौन से बुक्स आप रेफर कर सकते हो। अगर चाहिए होगा तो कमेंट्स में बताना, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियोस मैं जो है वो डाल दूंगा एंड पेपर पैटर्न भी बता दूंगा, ताकि आपको पहले से ही सारी जो चीज़ है वो पता रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।